नमस्कार, आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट ट्रेडिंग जरूर कर रहे होंगे। जैसा कि आज था नए साल के पहले दिन की शुरुआत। आई होप कि आप लोगों ने बहुत अच्छे से ट्रेड किया होगा, बहुत अच्छे से प्रॉफिट जनरेट किया होगा। और मैं जैसा कि आप सबको बताया था कि आप लोग ओवर ट्रेडिंग को अवॉइड करेंगे, तो आप लोगों ने कुछ तो मेरी बात माना होगा। देखिए, मार्केट कहाँ से कहाँ गिर जाए, कहाँ से कहाँ चली जाए, आपको उससे मतलब नहीं होना चाहिए। अगर आपने एक बार प्रॉफिट जनरेट कर लिया या एक बार अपना लॉस कंट्रोल कर लिया या जो भी सिस्टम है, अगर आपने 12 बजे से पहले कुछ मान लो कर लिया, तो फिर आपको मार्केट में देखने की ज़रूरत नहीं है। आज आपकी आदत में बदलाव अगर आप हर दिन करेंगे, तो वो फिर कहीं ना कहीं आपके लॉस का कारण बनेगा। देखिए, आज सुबह सुबह बहुत से लोगों ने प्रॉफिट बनाया, मेरे ग्रुप में भी बहुत से लोगों ने प्रॉफिट बनाया, अच्छा प्रॉफिट बनाया। बाद में क्या हुआ, वो बैठे रहे। मैं जबकि 2 बजे, सवा 2 बजे के राउंड मैंने हीरो टू जीरो बुक करवा करके मैं मार्केट को बंद कर दिया था। उसके बाद मार्केट वहाँ से गिरी, बहुत से लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया, अच्छा प्रॉफिट जनरेट किया। बहुत अच्छी बात है, प्रॉफिट आप कर रहे हैं, बहुत अच्छा है, प्रॉफिट होना भी चाहिए। लेकिन देखिए, आपने कहीं ना कहीं अपने रूल को तोड़ा। ठीक है, प्रॉफिट करना एक अलग मैटर है, लेकिन आपको रूल को तोड़ना एक अलग बात हो जाती। अब आप बोलेंगे, बोला सर ऐसे मार्केट में फिर कहाँ मिलेगा टाइम, फिर कैसे मिलेगा? देखिए, मार्केट में हर दिन आपको नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी, नया टाइम मिलेगा, नया मतलब पैटर्न मिलेगा, हर दिन कुछ ना कुछ मिलता है। लेकिन आपने अगर रूल को तोड़ा, वो रूल मतलब आपने बनाया नहीं, वो ब्रेकेबल रूल बनाया आपने, और वो किसी दिन भी आप तोड़ देंगे। तो होगा क्या, आज तो आपको प्रॉफिट मिल गया क्योंकि क्लियर डायरेक्शन था कि मार्केट कंटिन्यू ऊपर से फॉल दिया, तो ठीक है, आपने प्रॉफिट जनरेट कर लिया। लेकिन आप जानते हैं, इसी में बहुत से लोगों का नुकसान भी बहुत बड़ा हुआ होगा। क्यों? क्योंकि मार्केट में ये एक्सपेक्टेशन नहीं था कि इतना जल्दी यहाँ से मार्केट गिरेगी। ठीक है, हाँ, ये बात और है कि अगर किसी ने मेरी वीडियो देख लिया होगा तो उनको पता चल गया होगा कि यहाँ से मार्केट गिरेगी। वो मैं आपको दिखाऊंगा, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। जस्ट मिनट बाद वेट करिए, मैं आपको दिखाऊंगा मैंने कल ही क्या बोला था, कहाँ से मार्केट गिरेगी, आपको खुद पता चल जाएगा। ठीक, तो चलिए हम डिस्कस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी में हमने आज क्या मतलब किस लॉजिक से ट्रेड लिया, क्या हमारा डिस्कस था, और कल कैसे मार्केट कामकाज कर सकती है। ठीक है, तो चैनल में बने रहिएगा। लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। ये मेरे पूरे ट्रेंड लाइन जो बनी थी ना, ये सारी चीज़ें ये लीजिए, ये पूरी पहले से बनी हुई है, ये मैंने कुछ भी छेड़खानी इसमें नहीं किया है। ठीक है, आप लोगों को मैंने क्लियर बोला था कि अगर मार्केट इस रेंज में कहीं खुल करके, अगर मार्केट यहाँ से नीचे आती है रेंज में खुल करके, तो आप यहाँ से तुरंत आप यहाँ से 100 से 150 पॉइंट की स्कैल्पिंग कर सकते हैं। आपको शायद, आपको अगर यकीन नहीं होगा तो जैसे इस चीज़ को ब्रेकआउट किया था आपने, अगर स्कैल्पिंग किया तो यहाँ पर आपको एक तो पुट में आपको यहाँ पर 100 पॉइंट का ट्रेड मिल गया। चलिए ठीक है, अब ये ट्रेड तो यहाँ पर मिल गया। इसके बाद आपने बुक कर लिया। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आप मार्केट को ऊपर जाने देना। मार्केट अगर यहाँ से नीचे से ऐसे करके ऊपर जाएगी, तो ये जो ट्रेंड लाइन है ना दोस्त, मैंने ये ट्रेंड लाइन आपको कल बना करके दे दिया था, ये वाली ट्रेंड लाइन बना करके दे दिया था। और मैंने ये क्लियर बोला था कि 48,400 तक हम कोई भी कॉल बाई नहीं करेंगे। आप मेरी वीडियो में देख सकते हैं, इवन शायद मैंने ये भी बोला था कि 390 और 400 यहाँ तक हम कोई कॉल बाई नहीं करेंगे। और जब 48,400 के ऊपर मार्केट सस्टेन कर जाएगी, तब हम कॉल बाई करेंगे, और हमारा टारगेट ऊपर के लिए सिर्फ और 100 पॉइंट होगा। लेकिन अगर गलती से मार्केट यहाँ पर सस्टेन करती है और यहाँ से नीचे का रुख करती है, ये ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस लेती है, मैंने आपको ये क्लियर वर्ड में बोला था। आप यकीन करिए, आप मेरा यकीन नहीं कर सकते ना, तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो में जस्ट 2 मिनट के लिए आप बात कर लीजिएगा। मैंने यहाँ से क्लियर बोला था कि मार्केट अगर यहाँ से नीचे आई तो आप कहाँ देखेंगे, आपको दोबारा टारगेट आपका 48,040 का टारगेट आपको दिखाएगा। ये आपको 2 दिन 3 दिन पहले से मैं चिल्ला रहा हूँ, मार्केट यहाँ तक आएगी, और आप खुद देख लीजिए मार्केट वहाँ तक आई। ठीक है, समझ गए? इसलिए बोलता हूं, आपको चार्ट सीखना पड़ेगा, आपको वीडियो देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप प्रीवियस प्रिडिक्शन देखेंगे तभी आप चार्ट सीख पाएंगे, अदरवाइज आप चार्ट नहीं सीख पाएंगे। आपको डाटा हर जगह आपका साथ नहीं देगा। अगर आज आपने ओपन इंटरेस्ट से ट्रेड किया होगा, तो आज आप लॉस किए। ठीक है, ये ओपन इंटरेस्ट आज आपको ट्रैप किया है। मैं इसलिए बोलता हूं, हर दिन आपको डाटा साथ नहीं देता। आपको चार्ट, जब अगर आपने चार्ट सीख लिया, आपको डाटा भी साथ देगा, चार्ट भी साथ देगा, कैंडलस्टिक भी साथ देगी, आपका इंडिकेटर भी साथ देगा, एवरीथिंग, सब कुछ आपको साथ देगा। लेकिन सीखना आपको डाटा पड़ेगा, मतलब चार्ट सीखना पड़ेगा। और चार्ट सीखने के लिए भी दोस्त, आपको प्रीवियस चार्ट में एनालाइज करने आना चाहिए कि मार्केट यहाँ से जाएगी तो ऐसा होगा, मार्केट यहाँ से जाएगी तो ऐसा होगा, मार्केट यहाँ से जाएगी तो ये हो सकता है। ये सारा चीज आपको एनालाइज आपके दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया किसका? बैंक निफ्टी का। ठीक है, अब हम पहले डिस्कस ये कर लेते हैं कि कल हम कैसे काम करेंगे। इसके बाद हम निफ्टी में भी डिस्कस करेंगे कि आज का क्या ट्रेड का लॉजिक था और कल का क्या ट्रेड का हो सकता है। ठीक है, तो चलिए अब हमको बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेड करना चाहिए वो हम देखते हैं।
देखिए ये तो आपको क्लियर यहाँ पर दिख रहा है कि प्रॉफिट बुकिंग आई है, ठीक है, यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आई आपको क्लियर दिख रहा है, या तो प्रॉफिट बुकिंग आई है या तो यहाँ पर कोई किसी ने क्या किया है, सेलर ने यहाँ पर बड़ी पोजीशन बनाया है। दो चीज़ ये हो सकता है, समझ रहे हैं आप। अब अगर दो चीज़ यहाँ पर हो सकता है तो अब क्या हम मार्केट में क्या करना चाहिए हमें, तो हमको सबसे पहले क्या करना चाहिए, ये जो रेजिस्टेंस है ऊपर वाला, ठीक है, ऊपर वाला जो रेजिस्टेंस है इसको हमको यहाँ पर शिफ्ट कर देना चाहिए सपोर्ट के तौर पर। इसको कहाँ पर हम शिफ्ट करेंगे, इसको देखिए, ठीक है, इसको हम यहाँ पर किसका के लाते हैं, इसका जो लो है, लो पॉइंट, ये लीजिए, इसको हमने कर दिया, ठीक है। ये हमारा क्या बन जाएगा, अब ये हमारा सपोर्ट बन जाएगा, इसको हम किससे कर देते हैं, ग्रीन से कर देते हैं, और ये ऊपर वाला जो है इसको हम रेड से, चलिए ये हो गया, तो ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया ना, बना लिया आपने, ये बना लीजिए आप, ओके। अब ये आपका सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकल आया। अब यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए, देखिए क्या करना चाहिए, सबसे पहली बात, अगर मार्केट आपको दिख रहा है कि यहाँ से बड़ा डाउनफॉल आया है तो कल दो चीज़ हो सकती है, दो केस होगा, या तो मार्केट गैप ओपन होगी या तो मार्केट गैप डाउन ओपन होगा। सबसे पहली बात तो यही होती है मार्केट के अंदर, ये जो जनरली होता है, ठीक है, आप देखते होंगे कई बार ये होता है, राइट। तो अब आपको ट्रेड कैसे करना है, चलिए फिर भी हम रेंज के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि क्या है, भरोसा थोड़ी, हम इतना ज्ञानी थोड़ी है कि मार्केट के बारे में हम जानते हैं कि क्या हो सकता है, अरे कुछ भी कर सकती है मार्केट, ठीक है। देखिए सिंपल बात है, अगर यहाँ पर मार्केट खुले, जहाँ पर क्लोजिंग दिया है, अगर यहीं पर मान लीजिए 100 पॉइंट अप डाउन खुले, मान लीजिए 100 पॉइंट अप डाउन इधर ही रेंज में खुले, तो आपको क्या करना चाहिए, सिंपल बात है, आपको ये वाला एरिया आपको देखना बहुत जरूरी होता है, ये वाला अगर इसके ऊपर मार्केट ऊपर गई, समझ रहे हैं आप, यहाँ पर आपको यहाँ पर ये वाला एरिया आपको ड्रा कर लेना है, क्या होना चाहिए आपका एरिया, ये होना चाहिए 48,160 का। अगर इसके ऊपर मार्केट दोबारा गई, ठीक है, ध्यान में रखिए, अगर इसके ऊपर मार्केट यहाँ से दोबारा गई, ऊपर सस्टेन किया, तो आपका ऊपर का टारगेट ये दोबारा आ जाएगा, ये वाला एरिया में दोबारा मार्केट चले जाएगी, मतलब इसके ऊपर आपको 100 से 150 पॉइंट का मोमेंट यहाँ पर ऊपर की तरफ आपको मिलेगा। क्लियर हो गया रेंज में ऊपर जाने के लिए। अच्छा, अब यहीं पर मान लीजिए मार्केट ये आपका एक तो ये रेजिस्टेंस का काम करने लगा और यहाँ रेंज में खुल करके मार्केट नीचे ही आने लगी, ध्यान रखिए, नीचे आने लगी, तो मार्केट यहाँ तक नीचे आएगी। ये आपका जो एरिया वाला ये वाला दिख रहा है ना आपका, ये कौन सा है, ये जगह आपके ये 47,900 का, और हो सकता है भाई 920 से भी रिटर्न हो जाए, ये समझिए मेरी बात। तो 47,900 का आपका नीचे का ये तो तुरंत के तुरंत, अगर यहाँ खुला रेंज में और नीचे आया तो ये आपको तुरंत के तुरंत यहाँ पर आपको 100 पॉइंट आपको स्कैल्पिंग कर सकते हो, नीचे आपको देखने को मिलेगा। ये सुबह की आपको स्कैल्पिंग मैंने बता दिया, रेंज में खुलते ही। अब मान लीजिए गैप डाउन, ये गैप डाउन के केस में, गैप अप के केस में अब क्या करेंगे आप, तो देखिए दोस्त आपको सिंपल है, अगर मान लीजिए गैप डाउन ओपन होती है मार्केट इस एरिया में, आपको यहाँ पर एक आपको क्या करना है, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करनी चाहिए। कौन सी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करनी चाहिए आपको, ये ध्यान दीजिए, इसको लीजिए, हॉरिजॉन्टल लाइन उठाइए और यहाँ पर आप एक और हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर लीजिए। ये एरिया मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, आप इस चीज़ को ध्यान में मत भूल जाना इस चीज़ को, ठीक है। यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन लीजिए, इसको आप ग्रीन से यहाँ पर मार्कआउट कर दीजिए। अगर मान लीजिए मार्केट खुलती है ये, ठीक है, इतना बड़ा गैप डाउन, इस चीज़ को आप देख लेना, इस चीज़ का क्या सपोर्ट लेती है, क्या इस चीज़ का, इस एरिया का सपोर्ट मतलब 47,000 आपका 890 या 900 का क्या सपोर्ट लेकर के मार्केट यहाँ से ऊपर जाना चाहती है, क्या इस 47,870 को ब्रेक करके नीचे जाना चाहती। अगर 47,870 को ब्रेक करके मार्केट नीचे जाना चाहती है तो आपको यहाँ पर पुटवाई करना चाहिए और आपका टारगेट यहाँ पर 47,500 एंड 47,420 का निकल करके आ रहा है, ये नीचे का। अब मान लीजिए कि मार्केट खुलती ही कहाँ है, गैप डाउन खुल करके, जैसे यहाँ पर मार्केट खुलती है गैप डाउन, मार्केट यहाँ खुल करके गैप डाउन और डायरेक्ट ऊपर जाने लगती है, आपको वेट करना है, कोई ट्रेड आपको नहीं लेना है। क्यों, अगर आप यहाँ पर आप यहाँ पर ट्रेड लेंगे तो यहाँ पर आप फंस जाएंगे, ठीक है। तो ये इसलिए आपको क्या करना है, जैसे मार्केट मान लीजिए गैप डाउन खुलकर ऊपर जाने लगती है, आपको वेट करना चाहिए लगभग इस एरिया तक, ठीक है, कहाँ तक, 48,100 तक, ठीक है, समझ रहे हैं, 48,100 तक आपको वेट करना चाहिए। अब जैसे ही मान लीजिए सॉरी, तो मान लीजिए कि यहाँ गैप डाउन खुल करके मार्केट ऊपर जाने लगती है तो आपको कहाँ तक वेट करना चाहिए, 48,100 तक आपको वेट करना चाहिए। इसके बाद ही आपको कोई डिसीजन लेना चाहिए। हो सकता है मार्केट यहाँ से नीचे खुले ऊपर जा करके और यहाँ से तुरंत नीचे वापस फॉल कर दे, तो आप क्या है, यहाँ पर आप कन्फ्यूजन में पड़ जाएंगे और आपका पूरा ट्रेडिंग प्लान बर्बाद हो जाएगा। इसलिए जल्दबाजी आपको नहीं करना है। अगर गैप डाउन खुल करके मार्केट ऊपर जाती है तो आप जाने दीजिए और इधर से कहीं से मार्केट एक बार रिटर्न आने की जरूर कोशिश करेगी। हाँ, अगर आप स्कैल्पर हैं तो आप तुरंत के तुरंत यहाँ पर कॉल बाई करिए, इतना तक जाएगा, यहाँ तक जाएगा, यहाँ से फिर रिटर्न आ जाएगा, तो आप यहाँ पर एग्जिट मार सकते हैं, लेकिन ये स्कैल्पर ही कर सकते हैं, समझ गया। तो इस तरह से ये हो गया। अब मान लीजिए खुलती ही गैप अप है तो क्या करेंगे,
तो सर एक चीज़ रखिएगा ध्यान, अगर मार्केट खुलती ही गैप अप तो ये वाला एरिया आपका रेजिस्टेंस का काम करेगा, 100% काम करेगा। मार्केट अगर गैप अप खुलती तो यहाँ तक जाने देना। यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं ये वाली लाइन को और थोड़ा बड़ी कर लेना आपका, एक तो ये आपका रेजिस्टेंस बनेगा, ये आपका ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस बनेगी और यहाँ से मार्केट फिर नीचे आने की कोशिश करेगी। तो ये वाला ट्रेड आपका सबसे बेस्ट हो सकता है कि मार्केट गैप अप खुले, मार्केट गैप अप खुलने के बाद यहाँ तक ऊपर जाए और इस एरिया में फंस करके और इसको फिर नीचे आए, ये सबसे बेस्ट ट्रेड होगा। और अगर इसको ब्रेकआउट मार्केट करती है तो फिर ऊपर भी जा सकती है, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन सबसे बेस्ट ट्रेड यही होगा कि मार्केट यहाँ पर खुले गैप अप, दोबारा आपको बता रहा हूँ गैप अप मार्केट खुले, मार्केट खुलने के बाद इसके ऊपर जाए और यहाँ से रिजेक्शन लेकर फिर नीचे आए, सुपर ट्रेड हो गई। समझ गए? तो आज निफ्टी में इस तरह से आपको काम कुछ करना चाहिए। ओके, बट आप टारगेट का प्लीज़ ध्यान रखिएगा। आपको यहाँ पर ये टारगेट आपका नीचे के यहाँ पर दिख रहा है मुझे, ये टारगेट ये कल का, ये नीचे की तरफ टारगेट और ऊपर का टारगेट आपको मैंने बता दिया कि ट्रेंड लाइन का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। राइट, इस तरह से आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करेंगे। अब चलिए हम डिस्कस करते हैं कि निफ्टी में देखिए, ये वाला देखिए, ये जो हमारे ट्रेंड लाइन है ये कल की ड्रा की हुई है, आज हमने कुछ इसको छेड़खानी नहीं किया है, ठीक है ना, हमने कोई छेड़खानी ट्रेंड लाइन में नहीं किया, हमारी कल की ड्रा है ट्रेंड लाइन। अब आप खुद बताइए कि अगर इतना चीज़ आप ड्रा कर लेते हैं तब भी आपको ट्रेड लेने में क्या कोई कन्फ्यूजन होगा? अब खुद सोचिए, इतना मेरे बताने के बाद भी आपको क्या कोई कन्फ्यूजन होना चाहिए ट्रेड लेने में? मैंने क्लियर क्या क्या प्रेडिक्शन करके आपको बताया था, ये सारी चीज़ आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने बोला था मार्केट अगर रेंज में खुल करके नीचे आती है तो इस लाइन का आपको सपोर्ट ले करके मार्केट ऊपर जा सकती है। बताइए गई या नहीं गई? खुद बताइए, गई ना? अच्छा, अब जब मार्केट यहाँ से ऊपर चली गई तो मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर इस लाइन को, ये वाला जो ऊपर का रेजिस्टेंस है, अगर इसको ब्रेकआउट करेगी तो मार्केट आपको यहाँ पर 21,800 का लेवल आपको यहाँ पर दिखा सकती है। क्लियर था? अब मैंने आपको ये भी दोबारा बोला था कि अगर दोबारा गलती से इस एरिया में मार्केट, इस रेंज में दोबारा मार्केट आ जाएगी तो फिर मार्केट ये नीचे आने की कोशिश करेगी। और तीसरी चीज़ मैंने ये भी बताया था आपको कि अगर इस बार गलती से 21,000 से आपका 670 को मार्केट ने ब्रेक किया नीचे की तरफ, आपका नेक्स्ट टारगेट आपका 21,520 को आपको देखने को मिलेगा। और आप मार्केट को ब्रेक करने दीजिए, आपको ये टारगेट अगर ना मिले तो आप बताइए। ठीक है, ये हुआ था हमारा डिस्कस कल की वीडियो में, समझ गए? तो चलिए हम अब डिस्कस करेंगे कल हमको क्या करना चाहिए। राइट, चलिए, तो ये आप इसको एज इट इज खींचे रहने दीजिए, जो आपको ये खींचा हुआ है इसको आप बल्कि बढ़ा सकते हैं, अगर आप चाहें तो इसको आप ऐसे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, इसको भी चाहें तो आप इसको ऐसे बढ़ा सकते हैं। ये आपका ये एरिया मार्कआउट होना चाहिए, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आप इसको बिल्कुल बढ़ा सकते हैं। आप देखिए मार्केट ने दोबारा वही काम किया है, आपका सपोर्ट नीचे है, आपका सपोर्ट ये वाला आपको दिख ही रहा है, रेजिस्टेंस आपका यही वाला दिख रहा है। ठीक है, ये क्लियर है ये दोनों चीज़। अब यहाँ पर अगर मान लीजिए मार्केट दोबारा यहीं पर खुली, मार्केट यहीं पर खुली और फिर मार्केट ने ऐसे ऊपर जाने की कोशिश किया तो दोबारा आपका ये टारगेट आपको देखने को मिलेगा, ये वाला वापस देखने को मिलेगा। अगर यहाँ से फिर नीचे आए तो फिर ये नीचे इसमें मिलेगा। लेकिन ये तो रेंज में खुल करके ऊपर जाने की मैं बात बता रहा हूँ। अगर मान लीजिए रेंज में खुल करके मार्केट इस सपोर्ट को ब्रेक करती है तो जैसे कि मैंने आपको बताया, आपको तुरंत के तुरंत यहाँ पर पुट का ट्रेड लेना चाहिए। लेकिन आपको एक ही कैंडल में नहीं घुस जाना है, कैंडल का थोड़ा कंफर्मेशन का हमेशा वेट करा करिए। एक कैंडल में आपको कुछ नहीं हो जाएगा, ठीक है ना, दिन भर मार्केट खुली रहती है, आपको एक कैंडल से इतना डरने की जरूरत नहीं है। तो एक कैंडल का कंफर्मेशन होने दीजिए, इसके नीचे बढ़िया फर्स्ट क्लास की क्लोजिंग करने दीजिए। ठीक है, और जब इसके नीचे बढ़िया क्लोजिंग हो जाए तो आपको नेक्स्ट कैंडल में ट्रेड लेना चाहिए और पुट का ट्रेड यहाँ पर आपको लेना है। और मैं दोबारा बता रहा हूँ, आपको टारगेट 21,520 का जल्दी ही देखने को मिलेगा। ठीक है, अब देखिए ट्रैप कैसे होंगे आप, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ पर्सनली। देखिए यहाँ पर सबको दिख रहा है, यहाँ पर सबको दिख रहा है भाई कि 4 बार मार्केट ने यहाँ पर सपोर्ट ले लिया है। तो सबको पता है कि मार्केट यहाँ से जैसे नीचे आएगी तो सब क्या करेंगे, पुट बाई करेंगे। समझ रहे हैं आप, सबको पता है। तो मार्केट क्या करेगी, मार्केट क्या करेगी, मार्केट जो ऑपरेटर होते हैं बहुत तेज होते हैं, ये क्या करेंगे, यहाँ पर मार्केट को खुलवाएंगे और नीचे लेकर के आएंगे मार्केट को। और यहाँ पर हो सकता है 1-2 कैंडल इसको सस्टेन भी करवा दें। तो जैसे यहाँ पर सबकी पोजीशन पुट में बन जाएगी, यकीन करिएगा मार्केट को ये लोग क्या करेंगे, यहाँ तक ले जाएंगे। ठीक है, यकीन करिए मार्केट को ये 21,720 तक वापस मार्केट को ले जाएंगे और वहाँ से ले जा करके फिर मार्केट को गिरा देंगे। ये इनकी कल की रणनीति होगी। तो आपको इनकी रणनीति से साथ में चलना है कि ये लोग क्या कर रहे हैं। समझिए मेरी बात को, समझ गए ना मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको। अगर मार्केट यहाँ खुल के नीचे आएगी तो सब यहाँ पर पुट में बैठेंगे, और जब यहाँ सब पुट में बैठ जाएंगे तो मार्केट को ये लोग ऊपर ले जाएंगे और इन लोगों का सबका लॉस करवाएंगे, एसएल हिट करवाएंगे। जब इनका एसएल हिट हो जाएगा तो फिर ये लोग यहाँ से फिर मार्केट को
गिरा देंगे। और वो कब गिराएंगे? जब यहाँ से सब बुलिश हो जाएंगे ना, तो यहाँ पर कोई कॉल सेल कर देंगे तो उनका उतना प्रॉफिट नहीं होगा। यहाँ पर मान लीजिए किसी एट द मनी का प्रीमियम मान लीजिए यहाँ पर 80 रुपये होगा या तो मान लीजिए 100 रुपये होगा, समझिए। लेकिन अगर इसी चीज़ को मार्केट को यहाँ तक ये ले जाएंगे तो इसी चीज़ का प्रीमियम क्या है, उनको जो सेल करने के लिए वो 150 रुपये में चली जाएगी। तो 150 रुपये वाली जो प्रीमियम सेल करेंगे ना तो उनको ज़्यादा मजा आएगा ना, तो इसलिए वो क्या करते हैं, इसको मार्केट को पहले ऊपर ले जाते हैं। ठीक है, जानबूझ के आपको ट्रैप करेंगे, मार्केट को ऊपर ले जाएंगे और मार्केट जब यहाँ पर चली जाएगी तो कॉल का जो प्रीमियम है वो बढ़ जाएगा। जब वो कॉल का प्रीमियम बढ़ जाता है, और दूसरा क्या है, यहाँ पर जो पुट बायर थे उनका बेचारों का एसएल भी हीट हो जाता है। और तीसरा क्या है, यहाँ पर कॉल बायर इंटरेस्टेड हो जाएंगे क्योंकि उनको ये दिख रहा है कि मार्केट तो दोबारा इसके सपोर्ट के ऊपर चली गई, तो यहाँ पर दुनिया कॉल बाई करने लगेगी। तो जैसे ही वो कॉल बाई करने लगेगी तो ये लोग तो सेलर ऑलरेडी यहाँ पर कॉल को सेल कर ही रहे हैं, तो यहाँ पर सेल करेंगे और इसको दोबारा मार्केट को गिरा देंगे। हो गया, इनका ये कहानी है। मेरी बात समझ रहे हैं? तो इसलिए आपको ध्यान में रखना है, अगर यहाँ से रेंज में खुल करके मार्केट नीचे आती है तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना चाहिए कि मार्केट एक बार ऊपर जा सकती है। क्लियर? ओके। अब मान लीजिए नहीं गई, हो सकता पर जो बड़े बायर आ जाएं और साथ में ये लोग ट्रैप हो जाएं, जैसे कि आज ये ट्रैप हुए होंगे। जब इतनी बड़ी गिरावट आती है ना तो इनका एसएल जाता है, तभी ये ट्रैप होते हैं। तो हो सकता है कि यहाँ से क्या हो कि यहाँ से कंटिन्यू मार्केट गिरने लगे, तो आपको फिर इसका फायदा उठाना है। फिर आप यहाँ पर बैठिए और आपका 21,520 का लेवल आप आराम से देखिए। समझ रहे हैं? चलिए, तो ये हो गया। अब मान लीजिए मार्केट यहाँ पर खुल करके जैसे आपको बता दिया ऊपर जाएगी तो आपको ये टारगेट तो मिलेगा, कन्फर्म है। ठीक है, चलिए अब गैप अप और गैप डाउन के केस में आपको बताता हूँ। मान लीजिए मार्केट खुलती इधर गैप अप, ठीक है, और गैप डाउन इधर मान लीजिए हो गई। गैप अप के केस में देखिए सर, आपको ना रेजिस्टेंस अभी क्रिएट हो रहे हैं, समझिए। तो गैप अप अगर खुल करके मार्केट ऊपर गई तो एक तो ये आपको ये वाला रेजिस्टेंस काम करेगा, ये जो ग्रीन लाइन आपके ऊपर जा रही है, आप ये यहाँ पर देख रहे होंगे, गैप अप खुल करके ऊपर गई तो ये यहाँ तक, तो यहाँ से ऊपर जाएगी मार्केट, इसके बाद ये नीचे गिरा देंगे। ऑलरेडी यहाँ से सेलर एक्टिव हैं, ठीक है, तो मार्केट को ज़्यादा ये ऊपर जाने नहीं देंगे, ये तो क्लियर मानिए आप। तो मार्केट अगर यहाँ से गैप ओपन होकर के यहाँ जाती भी है तो ये गिरा देंगे। तो आपको इस एरिया में जब कहीं यहाँ पर कंसोलिडेट करके नीचे का ट्रेड मिले तो आपको पुट बाई करना चाहिए, राइट। मान लीजिए गैप ओपन होकर के नहीं मानते बहुत से लोग, भाई मार्केट मैं तो ले ही जाऊंगा ऊपर, तो फिर देख लीजिएगा जब इसको क्रॉस कर जाता ना इस एरिया को, तो फिर देखिएगा दोबारा आपको यहाँ तक का टारगेट आपको मिलेगा, नजर आएगा। ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो पुट बायर है ना भाई, ये तो बहुत खुश हो रहे होंगे, बहुत खुश हो रहे होंगे ना, तो मार्केट उनकी खुशी को निराशा में बदलने में टाइम नहीं लगाएगी। तो मार्केट हो सकता है गैप अप ओपन होकर के कंटिन्यू ऊपर जाए और इन लोगों का एसएल तुरंत के तुरंत ले ले, इसके बाद यहाँ से फिर गिरेगी मार्केट। मार्केट कई ड्रामा करती है, कई गेम खेलती है, कोई भरोसा नहीं होता। बस हमको देखना चाहिए कि अगर ये यहाँ पर खुली तो हमको ये वाला करना है, अगर यहाँ पर ये जाएगी तो हमको ये वाला करना है। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब गैप डाउन के केस में देखिए सर, गैप डाउन के केस में मान लीजिए मार्केट गैप डाउन खुलती है, यहाँ पर होगा क्या बताइए। जो यहाँ पर पुट बाई किए होंगे, यहाँ पर पुट बाई किए होंगे, यहाँ पर पुट बाई किए होंगे, तो इनको बहुत बड़ा प्रॉफिट होगा ना सर, प्रॉफिट। तो ये लोग क्या करेंगे, अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। ठीक है, बहुत से लोग प्रॉफिट भी बुक करते हैं, बहुत से लोग क्या करेंगे, अपने स्टॉप लॉस को यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे। तो क्या होगा, मार्केट क्या करेगी, यहाँ पर दो ही सिनेरियो बनाती है। अगर यहाँ पर बड़ा प्रॉफिट बुकिंग आ गया, अब जैसे मान लो यहाँ पर 100 लोगों ने पुट बाई किया है, ध्यान रखिएगा, 100 लोगों ने अगर पुट बाई किया तो 100 लोगों में से क्या करेंगे, मान लो यहाँ पर 70 लोगों ने प्रॉफिट बुक करना शुरू कर दिया, तो मार्केट क्या करती है भाई, प्रॉफिट बुक करेंगे। अगर पुट बाई करेंगे, ये पुट यहाँ पर बाई करके गए हैं, तो जब इसको सेल करेंगे तो क्या होगा, प्रॉफिट जब ये बुक करेंगे ना तो फिर मार्केट और नीचे जाती है, और नीचे आपको ये जो कैंडल है ना वो कैंडल बता देगी आपको क्या कर रही है। तो होगा क्या कि यहाँ पर आपको परसेंटेज आप वो प्रॉफिट बुकिंग आपको कैंडल्स मिल जाती है। और अगर यहाँ पर ज़्यादा लोग प्रॉफिट बुकिंग में इंटरेस्टेड नहीं है, ध्यान रखिए, अगर मान लो यहाँ पर ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग में लोग इंटरेस्टेड नहीं है, इनको अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है, तो मार्केट क्या करेगी, जैसे ही यहाँ पर गैप डाउन खुलेगी तो मार्केट तुरंत के तुरंत ऊपर कैंडल बनाना शुरू करेगी, इस तरह से ऊपर कैंडल बनाना शुरू करेगी। ठीक है, तब जब ये प्रॉफिट नहीं बुक करेंगे, इनको डर नहीं लगेगा, तब फिर इनका स्टॉप लॉस फिर ये भगाएंगे और इनका स्टॉप लॉस लेकर के फिर मार्केट नीचे आएगी। तो मेरा कहने का मतलब है, जब भी अगर आप गैप डाउन में ट्रेड करें तो आपको फर्स्ट कैंडल देखना है, अगर फर्स्ट कैंडल में क्या वो रिएक्शन कर रहा है। अगर फर्स्ट कैंडल का 50% के नीचे मार्केट जाना शुरू होती है तो आपको पुट बाई करना चाहिए, फर्स्ट कैंडल के 50% के ऊपर मार्केट जाना शुरू होती है तो आपको कॉल बाई कर लेना चाहिए। गैप डाउन में आपको डरने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको ये कैंडल का ध्यान रखना अनिवार्य है। समझ रहे हैं आप मेरी बात, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ भाई। गैप डाउन खुल करके यहाँ से कि ऊपर जा रही है, ऊपर जाती है तो आपको फर्स्ट कैंडल छोड़ देना है। सेकंड कैंडल जैसे ही इसके अगर 50% से आई, 50% के ऊपर जाने लगे, आपको कॉल बाई करिए। आपका यहाँ पर टारगेट आपको 21,720 का मिलेगा ऊपर,
समझ रहे हैं, ऊपर की तरफ। और अगर मान लीजिए फर्स्ट कैंडल ही गैप डाउन खुल करके नीचे जाने लगे तो आपको फर्स्ट 50 मिनट देखना है। अगर वहाँ से रिजेक्शन लेकर के फिर नीचे जाने लगती है तो आपको नीचे डायरेक्ट बता दिया 21,520। ठीक है, तो आपको इस तरह से कुछ ट्रेड करना चाहिए। बाकी देखिए ये वाला आप दोबारा ड्रा कर लीजिए। आपको यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, आपको जो टारगेट यहाँ पर मैं 21,520 कैसे निकाला हूँ वो भी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए मैं कुछ आपसे छिपाता नहीं हूँ, ठीक है, मैं आपसे कोई चीज़ छिपाता नहीं हूँ। देखिए दोस्त, आप ये ध्यान रखिए, मेरा पूरा क्लियर मैं बता देता हूँ ये चीज़, ये आपका हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक और चीज़ मैं बताता हूँ। गैप डाउन के केस में मान लीजिए क्यों सपोर्ट लेगी मार्केट, जो मैंने आपको बताया था। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको दिख रहा है ना, जैसे मैं बताया कि अगर इतना बड़ा गैप डाउन ओपन होता है तो यहाँ से मार्केट क्यों सपोर्ट लेगी, क्योंकि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ये वाला एरिया। तो यहाँ से अगर मान लीजिए मार्केट यहाँ से खुलती है, हो सकता है सपोर्ट लेकर के ऊपर जाए और ऊपर जाने के बाद इनका एसएल ले ले, इसके बाद फिर नीचे आ जाए। समझ रहे हैं आप? तो ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला आपको मार्कआउट कर लेना चाहिए। ठीक है, आई होप कि आपने ये सब मार्कआउट कर लिया होगा। ठीक है, दोबारा आप मार्कआउट कर सकते हैं और इसको आप अच्छे से देख लीजिए। मार्कआउट करने के बाद आप अच्छे से ट्रेड करिएगा। दोबारा मैं आपको बोलता हूँ, प्लीज़ जितने भी न्यू ट्रेडर हैं वो सब के सब निफ्टी में ट्रेड करेंगे। बैंक निफ्टी में मत घुसिए, बैंक निफ्टी में घुसने की गलती करेंगे तो दोबारा आपका वही 2023 वाला हाल होना है। तो आप निफ्टी में घुसिए, निफ्टी में अपनी प्रैक्टिस करिए, निफ्टी के चार्ट सीखिए और आपको अच्छा प्रॉफिट यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। ओके।